सबसे पहले आपको चाइना में एक होने वाला बहुत मिस्टीरियस वाक़या सुनाना चाहूँगी। पूरी चाइना देखिए वो उन लोगों के ना अकीदे में इन चीज़ों पे बिलीव है, वो बड़े साइंटिफिक हैं, उनके पास बड़ी लेटेस्ट चीज़ें हैं, लेकिन इवन देन इस किस्म के वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते हैं। ये एक बहुत ही ठंडी और पुरसरात सी रात थी। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि जब वहाँ पे धुंध का सीज़न था और जो ये रास्ता था, इस रास्ते में बस स्टॉप था, एक बस स्टॉप था, उससे थोड़े ही दूर अगला बस स्टॉप था और इन बिटवीन एक पुलिस स्टेशन भी था। लेकिन वो दो रास्ते थे आगे से, मतलब टी बन के दो रास्ते निकलते थे। मैं थोड़ा मंजर कशी इसलिए कर रही हूँ कि आप माइंड में सोचें कि एक बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक लंबी सड़क है जो एक सर्द रातों में की वजह से ठंडक उसमें बहुत है और धुंध है, ताहद्दे नज़र धुंध है और वो जंगल पेड़ों का झुंड है जिनमें से वो गुज़र रहा है रास्ता। अच्छा, आम तौर पे तो बड़ी अर्ली ये बसेस चली जाती हैं, लेकिन सर्दियों में जल्दी बंद हो जाती हैं। लेकिन ये बस जो है, ये बस रात के काफ़ी लेट पहर ये बस आई। लेकिन जब आई तो मैं बताती हूँ, उससे पहले चाइना में वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस का बहुत ज़्यादा बसेस यूज़ का होता है बहुत ना? इस्तेमाल। चाइना मतलब ऐसा मुल्क है जो बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की किया है साइंटिफिकली। अनडाउटेडली। चीज़ें उनकी बहुत ऑर्गेनाइज हैं, हर चीज़, हर जगह पे आपको सीसी कैमरा मिलेगा, आपकी हर चीज़ एक शेड्यूल के मुताबिक। आप मतलब टाइम जो है बस का या ट्रेन का अपनी घड़ी सेट कर सकते हैं, इस हद तक एक्यूरेट होता है। ये तमाम इसके चाइना के जैसे मुल्क में ये तमाम चीज़ों के होते हुए, एक मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि जो इस वाक़े की तरफ मैं आ रही हूँ, वो वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर होता है और उसकी आज तक इस तमाम साइंटिफिक चीज़ों के होते हुए उसकी आज तक क्लू नहीं मिल सका। अच्छा, ये एक सर्द रात है और इसमें अब एक बस स्टॉप पे एक कपल जो हस्बैंड वाइफ थे या वैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो एक कपल था और एक ज़ईफ़ खातून और एक नौजवान लड़का। वो बैठे अब बस का इंतज़ार कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि शायद अब आखिरी बस आने वाली है, क्योंकि धुंध और सर्दी की वजह से वो उस बस स्टेशन पे पहुंचने में उनको ताख़ीर हो गई। अब वो इस शशो पंज में थे कि आया ये बस आती है, कोई बस अब आती भी है कि नहीं आती, और इतना डिस्टेंस इतनी सर्दी में और धुंध में हम कैसे पार कर सकेंगे अगर बस ना आई। तो वो चारों इस हवाले से काफ़ी परेशान थे, लेकिन वो आपस में कोई इतनी गुफ्तगू नहीं कर रहे थे कि उनके यहाँ रवाज नहीं है जैसे हम लोग पाकिस्तानी बस स्टॉप पे खड़े खड़े दोस्तियाँ बना लेते हैं और बस में बैठे रक्शे में साथ बैठ जाएं चिंची में, तो वहीं से दोस्ती शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है, बैरून मुल्क सफ़र भी बहुत किया कि लोग वहाँ गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं करते। अगर आपको नहीं जानते वो आपको गैर ज़रूरी मुखातिब भी नहीं करते। बहरहाल वो चारों अपनी अपनी जगह खामोश अपनी सोचों में, अपनी फ़िक्रों में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि बस अब लास्ट बस कब आने वाली है। उनको उम्मीद थी कि एक बस शायद आए, जो शेड्यूल के हिसाब से शायद इतनी मतलब कि लिखी नहीं हुई थी कि आएगी, लेकिन एक उम्मीद थी कि एक आखिरी बस आती है लेट। अच्छा, वो भी इसी इंतज़ार में थे और वक्त के साथ साथ खामोशी तारीख़ी बढ़ती जा रही थी और धुंध भी बढ़ती जा रही थी, तो वो परेशान भी थे। ख़ास तौर पे वो बूढ़ी खातून जो बिल्कुल तन्हा थी और एज भी थी उनकी और ठंड उनके लिए नुकसानदेह भी थी। बहरहाल इतनी दूर में दूर से उनको एक बस की हेडलाइट्स नज़र आती हैं। वो एकदम वो एक इत्मीनान का सांस लेते हैं कि शुक्र कोई आसार तो पैदा हुए किसी ट्रांसपोर्ट के। अब दूर से वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि क्या ये कोई बस है, कोई और व्हीकल है। उन्होंने कहा जो भी व्हीकल होगी ना, हम इसको रोक लेंगे और हेल्प मांगेंगे कि अब इतनी लेट हम इससे ज़्यादा यहाँ कहाँ ठुठर सकते हैं इतनी ठंड में। बहरहाल जैसे जैसे वो लाइट्स करीब आती गई और वो जो एक उनको क्लियर विजन नहीं था वो नज़दीक आई, तो वो एक बस थी, बस नंबर
375 फ्रेग्रेंट हिल्स के नाम का जो बस स्टॉप था, ये उस जगह पे है। आप चाहें तो चाइना कि किसी भी ऐसी वेबसाइट पे गूगल भी कर सकते हैं इसको। ये उससे अगला स्टेशन जो एक और सिटी का था वहाँ पे उतरनी थी। इस बस स्टेशन जिसका नाम ये फ्रेग्रेंट हिल्स था, ये बस ने वहाँ पे आके रुकी। अब ये शुक्र करते हुए कपल पहले गया अंदर, फिर वो नौजवान लड़का और फिर वो बूढ़ी खातून। तो अंदर उस टाइम बस उनको लगा शायद कोई पैसेंजर होंगे, लेकिन बस बिल्कुल खाली थी। उसमें सिर्फ ड्राइवर था और ड्राइवर के अलावा एक होस्टेस, जो भी कंडक्टर टाइप समझ लें, होस्टेस समझ लें, कंडक्टर ही होता, और वो फीमेल थी और वो मिडिल एज खातून थी। तो वो बैठी हुई थी। उन्होंने उनको बैठाया और उन्होंने कहा कि आप इतने लेट रूट पे आते हैं। उसने कहा हाँ, कभी कभार हम लेट आ जाते हैं। अब बहरहाल उन सबका जो था स्टेशन, उन्हें था कि वो जो भी अगला नेक्स्ट सिटी है उसमें उन्होंने उतरना था। वो इस इलाके से इतना दूर भी नहीं था। अब जब बस में एक गैर ज़रूरी और गैर अननेचुरल सी खामोशी थी, एक सकूत तारी था, और ड्राइवर बहुत पुरसरार अंदाज में वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। और ये जो बूढ़ी खातून थी, ये बाहर देख रही थी, सर्द हवाएं चल रही थीं, वो अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट देख रही थी, जो कि बहुत ही एक वहशत ज़दा सी थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ जंगलात थे और हवाओं की आवाज़ें सूं सूं करती हवाओं की सरसराहट थी, और ऐसे लगता था कि जैसे कोई दरख्तों में चल फिर रहा है। अगर रात के टाइम वैसे ही हवा चले तो दरख्तों में से लगता है सरगोशी की आवाज़ें आ रही हैं। बिल्कुल एक अजीब समा था, सरसराहटें थीं, हवा की आवाज़ें थीं, पर इंसान सारे बहुत ही खामोश और अपनी अपनी दुनिया में मगन बैठे थे। एक जो ड्राइवर था, वो उन्होंने महसूस किया कि वो बिल्कुल जैसे रोबोट की तरह, मतलब बिल्कुल उसका वो फोकस है और वो इधर उधर नहीं इतना देख रहा और चला आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और जो कंडक्टर थी वो भी अपनी सीट पे बैठी है, और ये जो नौजवान और जो बूढ़ी खातून थे, ये कपल एक सीट पे, डबल सीट पे बैठ गए, और जो नौजवान और बूढ़ी खातून थे वो एक सीट ऐसे बनी होती है जैसे तुम और मैं आमने सामने बैठे हैं, और बीच में छोटा सा एक टेबल नुमा होता है, तो वो इस तरह आमने सामने बैठे हुए थे। तो बूढ़ी खातून बार बार देख रही थी और नौजवान कुछ हद तक बेचैन इधर उधर देखता था कि कहाँ जा रहे हैं, धुंध को देखता था, कभी टाइम को देखता था। उसकी एक बॉडी लैंग्वेज जो यंग लोगों की होती है, ज़रा एनर्जी लेवल भी हाई होता है और वो बेचैन से रहते हैं, हर काम जल्दी करते हैं। अब फिर इतने में वो कपल जो है, उन्होंने बस ड्राइवर से पूछा कि अब इतना रास्ता तय हो गया, आगे वो टी आ गया कि जिसमें एक रास्ता दाईं तरफ और एक रास्ता बाईं तरफ जाता था। उन्होंने कहा कि आप ना, इन्होंने बाईं तरफ जाना जो रूट था, कपल ने? हाँ नहीं जी, जो बस का रूट था, उन्होंने कहा कि आप बस, ड्राइवर ने पूछा, काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसने सुकूत तोड़ा और उसने कहा कि अब ये दो रास्ते हैं आगे, और धुंध चूँकि बहुत ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं कि मुझे राइट वाला रास्ता लेना चाहिए कि लेफ़्ट वाला? अच्छा, जो बूढ़ी खातून और नौजवान था, वो लेफ़्ट, जो उनका नॉर्मल रूटीन रूट था, वो उसी पे रहना चाहते थे। उन्होंने कहा लेफ़्ट ही ले लेते हैं, जबकि वो कपल चाहते थे कि हम राइट ले लें, क्योंकि उनको ख़दशा था कि उस साइड पे धुंध ज़्यादा है, तो हमें राइट ले लेना चाहिए। अभी जब ये इख्तलाफ राय बढ़ा तो कपल ने फ़ैसला किया कि ठीक है, आप हमें यहीं उतार दें, हम यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा, जो अगला बस स्टॉप है, हम वहाँ पे वॉक करते चले जाएंगे, फिर वो रूटीन रूट पे चले जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके ऑपोजिट भी जाना है तो आप चले जाएं, क्योंकि वो राइट साइड के रूट पे जाना चाहते थे। बहरहाल उनको उतार दिया गया, वो कपल राइट साइड पे कहीं निकल गया। अब इनकी बस फिर लेफ़्ट साइड पे की रूट पे चलना शुरू हो गई। इतने में एकदम थोड़ी सी टाइम के बाद ड्राइवर ने बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक जैसे एकदम लगाते हैं ना, तो सारे अपनी जगह से ऐसे उल्टे और गिरे, कोई कुछ हुआ, तो वो नौजवान भड़क उठा
कि ये क्या तरीक़ेकार है, ये कौन सा ब्रेक लगाने का अंदाज़ है जिस तरह तुमने ब्रेक लगाई है, क्योंकि वो बूढ़ी खातून भी काफ़ी बुरी तरह अपनी सीट पे से इधर गिरी। तो उसने कहा मेरा क्या कसूर है, वो देखो वो रोड पे 3 लोग खड़े हैं और मैं क्या करता, धुंध में नज़र भी नहीं आ रहे थे, तो अचानक मैंने देखा ब्रेक लगाई तो उन्होंने देखा कि वाकई रोड पे 3 लोग खड़े हैं और बस को रुकने का इशारा कर रहे हैं। तो बहरहाल अब बस ड्राइवर कहता कि इस टाइम पे मैं उनके लिए बस कैसे ना रोकूं, वो अंधेरे में मतलब खड़े हैं, धुंध में खड़े हैं और बस के बीच खड़े हैं और पता नहीं नौजवान बस का वेट कर रहे हैं। बस का वेट कर रहे हैं। नौजवान को अजीब सा एक लगा कि जैसे ड्राइवर को पता था कि यहाँ कोई 3 लोग मिलने वाले, कोई लोग मिलने वाले हैं। बहरहाल उसने अपने अंदेशा अपने दरमियान ही बीच में ही रखा। इतने में वो 3 लोग जब बस पे दाखिल हुए तो इन सब पे एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई, क्योंकि बज़ाहिर तो वो देखने में नॉर्मल लोग थे। बीच वाला 2 लोगों ने बीच वाले शख्स को हाथों से ऐसे बाजुओं से पकड़ा हुआ था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा शराब में नशे में है, ड्रंक है और उसे चला नहीं जा रहा, और उसके बाल काफ़ी बड़े हुए थे और चेहरे को छुपाए हुए थे। तो वो अब जो बूढ़ी खातून थी वो मुसलसल उनको देख रही थी, क्योंकि देखने की वजह वैसे तो बज़ाहिर वो आप और हमारे जैसे ही थे, लेकिन जो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ खटक रही थी उनके लिबास थे। उनके लिबास हज़ारों साल पुराने कदीम अंदाज में जो शाही चोगे से पहने जाते थे वो थे, और जैसे गर्द में कई ज़माने से कोई कपड़ा चीज़ रखी हो तो उस पर गर्द और पुराने होने के निशानात जो आ जाते हैं वो उन कपड़ों पे मौजूद थे। मतलब ड्रंक होना तो समझ आती हाँ। है, लेकिन ये जो इतनी वेल प्रोग्रेस कंट्री है उसमें इस तरह का लिबास, इस तरह के लिबास जो कि अब ना वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, वो उनका तस्वर ही ख़त्म हो गया। तो बहरहाल अब सारे मशकूक हुए, तो चहमो गोइयाँ हल्की हल्की हो रही। तो ड्राइवर ने ना ऐसे ही अज़ाहे तो जैसे इस चीज़ को वो समझ गया है बग़ैर किसी के क्वेश्चन, उसने कहा नज़दीक ही यहाँ पे थिएटर है, तो मुझे तो लगता है कि ये लोग कोई थिएटर करके आए हैं, अदाकार हैं जो थिएटर करके आए हैं। तो इनको समझ उसने बज़ाहिर इनको मुतमईन करने के लिए ये बात की, तो ये इस तरीके से लगा कि अभी किसी ने ड्राइवर से पूछा नहीं, किसी ने ड्राइवर से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, ड्राइवर ने खुद ही मतलब कह दिया कि यहाँ थिएटर है, मे बी थिएटर में कोई ऐसा रोल हो जिसमें ऐसे ड्रेसेस पहने जाते हों, जैसे वो इनकी सोच को पढ़ रहा है वो। अच्छा, वो बूढ़ी खातून जो थी ना वो इसके किसी भी आर्गूमेंट से मुतमईन नज़र नहीं आती थी। वो अच्छा ऐसे बैठ के उसने मुंह तो सीधा कर लिया, पर जिससे कहते हैं ना कन अखियों से वो उन तीनों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए थे। आपकी मैं बता रही हूँ, कहानी इतनी क्योंकि इतनी वो मैं जब वो सीन विजुलाइज करती हूँ ना, और पता है कि तुम्हें जब मैं कोई ऐसे खौफनाक चीज़ें पढ़ रही होती हूँ या सुन रही होती हूँ, मैं ना कनेक्ट हो जाती हूँ। मैंने आंखों के सामने बस सोच ली है और उसके पैसेंजर्स की एक विजुलाइजेशन इमेजिनेशन कर ली है मैंने। यही एग्जैक्ट मैं उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ, मुझे बाकायदा फील होता है कि मैं अंदर उन लोगों के साथ हूँ। तो वो जिस्म में जो सनसनी दौड़ रही होती है ना, वो मैं इस टाइम महसूस कर सकती हूँ। मेरे हाथ भी इस अच्छी खासी गर्मी में ठंडे हो गए। तो बहरहाल वो जो बूढ़ी खातून थी वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही थी उन तीनों को कनखियों से, ऐसे जैसे देखते हैं ना, लेकिन आप ऐसे बैठा हुआ भी नज़र आ रहा होता है। अब वो तीनों को अब जो बीच में बैठा हुआ है, तो एकदम वो खिड़की हल्का सा खोलती है तो बहुत हवा का एक तेज़ झोंका आता है, जिससे जो बीच वाला पैसेंजर है उसके चेहरे के बाल ऐसे उड़ते हैं। तो बस उसके बाद देखने के बाद अचानक वो औरत कहती है कि ये मेरा तो पर्स चुरा लिया है किसी ने, शोर मचा देती है कि मेरा पर्स नहीं है, मेरा वॉलेट कहाँ गया, मेरा वॉलेट निकाल लिया। तो वो सब ड्राइवर कहता है आपका वॉलेट किसने निकाला है, हम ही तो लोग बैठे हैं। वो कहती है मुझे इस लड़के पे शक है,
वो लड़का कहता है आपका दिमाग खराब है, जो उसके मैं सामने बैठा है। वो कहता है कि मैं आपका वॉलेट क्यों निकालूंगा, मैं आपके सामने बैठा हूँ। वो कहती है नहीं, वकायदा वो उस पर हमला कर देती है। तो वो उसको कहता है आप क्या कर रही हैं, और वो बस कंडक्टर कहता है, बस ड्राइवर कहता है कि क्या हल है इस मसले का, अभी तो आप देख लें, तलाशी ले लें। वो कहती है नहीं, इसी ने मेरा गायब किया है, कहीं फेंक दिया है कुछ। वो कहती है मैं ऐसे नहीं मानूंगी, ये पुलिस स्टेशन है, तुम हमें पुलिस स्टेशन पे उतारो, मैं इसको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी और मैं इससे अपना वॉलेट जो है वो बाजियाब करवाऊंगी, देखना इसी से निकलेगा। अब वो लड़का बहुत अपसेट होता है। बहरहाल थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन आ जाता है। ये पुलिस स्टेशन के बाहर वो कहते हैं आप हमें यहीं छोड़ दो, तुम लोग बस आगे ले जाओ और हम यहीं से आगे चले जाएंगे। बस ड्राइवर हैरान से देखता है कि तो तुम लोग चले जाओगे या हम वेट करें। मैंने कहा नहीं आप चले जाएं। अब नौजवान देख रहे हैं कि क्या बोल रही है मेरे बिहाफ पे भी। बहरहाल जब वो नीचे उतरते हैं बस थोड़ी सी आगे निकल जाती है, तो वो उस औरत को कहता है कि ये क्या मजाक है, आपने मुझे इल्ज़ाम लगाया, बड़ा अपसेट था। तो उसको कहती है बेवकूफ़ नौजवान, हमारा बचने का यही तरीका था। उसने कहा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उसने कहा कि जब हवा चली मैंने देखा तो जो दरमियान वाला आदमी था, तुम देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अच्छा दरमियान वाला आदमी जब उसके हवा से चेहरा मतलब बाल चेहरे से हटे हैं तो उसका तो चेहरा था ही नहीं, उस पर कोई नकूश थे ही नहीं। ओह माय गॉड। वो एक ब्लैक गोश्त का लोथड़ा था, ना आंखें ना कुछ भी नहीं था। और कहते हैं उनके जब मैंने गौर किया तो उनके पाँव भी नहीं थे। ये रियल इंसिडेंट? हाँ ये रियल इंसिडेंट है। वो खातून ने बाद में ये वाकया निरेट किया, ये दो गवाही तो थे। अच्छा हुआ क्या, वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने बताया कि एक ऐसी बस है यहाँ से गुजरी है और उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो चेक करें कि वो बस कहाँ जा रही है, वो लोग कौन है। क्योंकि बस ड्राइवर और वो जो कंडक्टर है उनको लगा कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने जब पुलिस में रिपोर्ट कराई, पुलिस ने फ़ौरन सीसी कैमरास देखे। जब पुलिस ने सीसी कैमरास जैसे आखिरी जो जहां बस नज़र आई वो इन दोनों को उतारते हुए, उसके बाद का सीसी कैमरा जितने थे उस स्टॉप के बाद वो बस किसी सीसी कैमरा में नज़र ना आई और कोई फुटेज नहीं थी उस बस की। ये कैसे पॉसिबल हो वो सकता है? कहते हैं ये बस का तो, इस नंबर की बस का तो यहाँ कोई रूट ही नहीं था जब उन्होंने पता कराया। अब ये तो इनके सनसनी दौड़ गई। अब पुलिस ने जब कहा कि बाकी इसको इन्वेस्टिगेट किया गया बाकायदा, इस पे चाइना की पुलिस ने बहुत सर्च ऑपरेशन किया, बस का नंबर लेके उसकी फुटेज लेके, तो पता क्या चला बहुत अरसे बाद, फ्यू डेज के उसमें जब वो ढूंढते रहे कहीं पे उस बस की मौजूदगी के कोई किसी फुटेज पे कोई आसार नहीं थे। एक स्टॉप तक नजर कोई आ रही बस स्टॉप को जो रूट को कंट्रोल करती है उनके पास इस बस नंबर की कोई बस नहीं थी, रूट में शामिल ही नहीं थी। अब वो जब पता चला कि 100 किलोमीटर उस इलाके से दूर एक फ्रीजिंग वो था, पानी का समझे एक कंपाउंड टाइप और एक तालाब टाइप, ठंड की जो सिचुएशन आपने स्टार्टिंग में बताई थी क्या? तो वो जब पता किया तो देखा कि उसके नीचे एक बस डूबी पड़ी है, कहीं डूब गई थी। और उसमें उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसको जब निकाला तो उसमें 3 लाशें थीं। 5 लोग थे नहीं, हाँ, लेकिन 3 लाशें थीं, एक ड्राइवर की, एक उस कंडक्टर खातून की, तीसरी उसकी लाश जिसका चेहरा गायब था और पाँव भी नहीं थे, वो उसकी लाश थी। और वो लाश क्योंकि ये ढूंढ में कुछ दिन लगे और वो बस को कई साल पुरानी बस, वो वहाँ पानी में इतने अरसे रहने से, और वो जो बॉडीज़ थी वो बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो चुकी थी, खाई गई, डिकम्पोज हो चुकी थी। और वो ये कह ही नहीं जा सकता था कि ये कुछ दिन पहले का वाक़या है। वो 2 लोग कहाँ गए? क्या वो एंटिटीज थी? हाँ जी, ऐसे ही था।
और वो ही लेके आए थे। और ये 2 लोग जो लकीली वो कपल भी उतर गया और ये 2 लोग जो उतरे, तो ये वो आखिरी था जब वो बस देखी गई। उसके बाद फिर वो बस तह से मिली और उस बस को गायब हुए हुए, ख़त्म हुए हुए साल गुजर चुके थे। उनकी बॉडी का बहुत बुरा, मतलब कुछ लोथड़ों की सूरत में ही बॉडीज़ मिली, लेकिन जो आइडेंटिफाई हुई वो ड्राइवर, कंपाउंडर और वो तीसरा शख्स जो विदाउट फेस था उसकी थी। और वो जो 2 लोग लेके आ रहे थे वो कौन थे, क्या थे, दिस इज़ द मिस्ट्री जो आज तक साइंटिफिक चीज़ें इस्तेमाल करके, किसी किस्म की भी लॉजिक इस्तेमाल करके वो कभी भी नहीं पता चल सका कि वो कौन लोग थे।